वो समझो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, -1 है। फिर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब उन्होंने जी प्रॉब्लम आई कि इसका आंसर क्या दिया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ अंडर रूट -1 को दे दिया नाम आई, और आई को बोला क्या, आयोटा। ठीक है, अंडर रूट -1 को क्या नाम दे दिया, आई, और आई को उन्होंने बोला आयोटा। अब यहाँ से उन्होंने मैथमेटिक्स चालू कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो कैसे, यहाँ से अपन लिखेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई। नंबर 1 अंडर रूट -1 को कितना, आई इक्वल टू कितना, अंडर रूट -1। इसका स्क्वायरिंग कर दिया जाए दोनों साइड, तो बोलो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना, दोनों तरफ आई का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आई इक्वल टू -i, और आई की पावर 4 माने सेकंड वाली फॉर्मूले का स्क्वायर कर दो दोनों साइड, सेकंड वाले का, तो आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई की पावर 4 -1 का स्क्वायर 1, तो आई की पावर 4 कितना हो गया, 1। ठीक है, और फिफ्थ नंबर 1/i, ये ध्यान रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई को कभी भी डिवाइड में नहीं लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए अपन इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। अभी तो प्लस माइनस आई याद कर लो। अब देखो कैसे पहुंचा है, इधर देखो इसकी वैल्यू 1/i, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो i/i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखनी है हमेशा -1, तो ये -i आ गया। तो ये सारी वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करना भी आना चाहिए, याद भी कर लो। इनको बोलते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आई। तो ये तो कुछ नोट नहीं करना, ये तो मैंने वैसे ही बताया। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करते हैं वो समझो। एक आध एग्जांपल और, हाँ समझो। एग्जांपल नंबर जो भी है, नेक्स्ट एग्जांपल, आई की पावर जैसे 9 की वैल्यू निकालनी है, आई की पावर कितनी निकालनी है, 9। तो हम इसको आई की पावर 4, आई की पावर 4 और आई की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। क्या पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, सेम में से 4 4 और 1 कितना 9 हो गया। तो आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1, ये भी 1, ये आई, फाइनल आंसर कितना हो गया, आई हो गया। चलो एक और देखो, अंडर रूट -1 को आई माना है, तो अब आई में चलेगा आंसर, ना कि अंडर रूट -1। ठीक है, आंसर क्या में चलेगा, आई में चले। अब मान लो आई की पावर 19 लिखा हो तो, या आई की पावर 91 लिखा हो, तो आई की पावर 4 को कितनी बार लिखें, बताओ। 22 चौक 88 है भाई। 91 में 4 का डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा, आई की पावर 4 कितनी बार, 22 भाई। आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 4, या तो 20 टाइम्स लिखो, या आई की पावर 4 की पावर 22 लिखो। तो ये और कितना बचा, i3 बचा, क्यों 88 तो भी हो गया, और 88 और 3 कितना हो जाएगा, 91। तो ये मिलेगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 की पावर 22 है ना, और आई की पावर 3 की वैल्यू, ये याद करो -i, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। एग्जांपल नंबर जो भी है, चलो 1 2 3, आई की पावर 2020 की वैल्यू बताओ। आज बहुत बढ़िया तारीख है, तुम्हें पता है, 10 + 10 + 20 = 20, 10 10 20
क्यों? हाँ, तो देखो अब यस, देखो आप लोगों को और शॉर्ट ट्रिक्स बताएं। आप तो ऐसा किया करो, I की पावर 9 की वैल्यू निकालनी है। अब आ जाओ शॉर्टकट, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हैं आपकी कैलकुलेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, वो तो आंसर पूछेंगे डायरेक्ट इसका। जब बड़े सवाल होंगे तो उनकी वैल्यू रखना है, ऑब्जेक्टिव होगा तो डायरेक्ट आंसर चाहिए। I की पावर 9 में 4 का डिवाइड दो, जितना रिमाइंडर आए उतना लिख दिया करो बस। तो I की पावर 9 में 4 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा बोलो। जैसे 9 में 4 का डिवाइड दें, 4 3 8, 1 बच रहा है ना, तो जब रिमाइंडर आए वो लिख दिया करो I पे, लोग फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 91 में 4 का डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो I की पावर 91 की वैल्यू डायरेक्ट लिखोगे आप लोग, I की पावर 3 माने माइनस। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन फास्ट करो। ठीक है, अब देखो I की पावर 2020 में 4 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 आएगा, तो I की पावर 0, I की पावर 0 क्या हो गया 1। किसी भी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर तो 1 लिखते हैं। तो अब तुम किसी भी पावर को सॉल्व कर सकते हो। और एक एग्जांपल और देख लो, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4, I टू दी पावर -55, बोलिए। पहले ऐसा करो, इसको 1/I की पावर 55 लिख लें, पावर माइनस में नीचे ले जाएंगे, है ना। 55 में 3 4 का डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा क्या, 4 एकम 4 और 4 की 12, रिमाइंडर 3 बचेगा। और I की पावर 3 की वैल्यू -I, फिर इसको लिख दो ऐसे 1/I, और 1/I की वैल्यू -I, और फाइनल आंसर देखो माइनस पावर 3 डिवाइड में ले गई, 4 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर 3 बचा, रिमाइंडर लिख दो केवल। फिर I की पावर 3 की वैल्यू कितनी है -I, है ना। तो ये हो गया -1/I, 1/I की वैल्यू कितनी है -I, माइनस माइनस I टू दी पावर, क्यों I टू दी पावर 7 की वैल्यू -I, 4 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर 3 आ गया, I की पावर 3 -I, ओके। फिर I टू दी पावर -35, सर I, वेरी गुड, मेरे से फास्ट आंसर देने लगे। चलो I टू दी पावर 35, इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 आएगा, है ना। तो I की पावर 3 -I, और फिर 1/I की वैल्यू कितनी -I, तो फाइनल आंसर इसका I, ओके। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सॉल्व करते हैं। चलिए उसके बाद इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर ही दिया है एग्जाम्पल में 55। अब कर रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट, I टू दी पावर 9 प्लस I टू दी पावर 19, I टू दी पावर 9 बोलो, I की पावर 1, I टू दी पावर 19 बोलो, I की पावर 3। तो ये I और ये -I इक्वल टू 0। और आप लोग धीरे धीरे अब ऐसे लिखना भी चालू कर दो कि I की पावर 3 की वैल्यू हमने -I रख दी साइड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसका अच्छा है, जो अच्छा पार्ट है कौन सा, ये फिफ्थ वाला, I टू दी पावर 41 प्लस 1/I टू दी पावर 257 और पावर 9, ठीक है क्या। मिस्टेक है, ऐसे मुंह का मत भरा करो, जानबूझ के गलत लिखा है बता दिया, ठीक है। हाँ 2/5
ऐसे बोला करो I to the power 256, ठीक है। हाँ, जरूरी थोड़ी है मैं जो यहाँ लिखूँ वो बिल्कुल करेक्ट लिखूँ, फिर पता चला आंसर नहीं आया, तो मैं यहाँ लिखूँ, चेक कर लो सही लिखा है कि गलत, ठीक है। तो बोलिए इसका I to the power 41 I बचेगा 257 में 4 का डिवाइड I 6 4 24 4 4 16 I 1/I और इसकी पावर कितनी है 9 है ना। फिर 1/I की वैल्यू -I क्यों, और I - I 0 0 की पावर 9 0। देखो कितना फास्ट जल्दी। I to the power 77 की वैल्यू इतना टाइम 4 का डिवाइड देके रिमाइंडर नहीं बराबर है I बचेगा यहाँ पे 4 एकम 4 0 है ना, और यहाँ 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 3 है ना, 4 दूनी 8 4 एकम 4 तो 3 इसमें हाँ 4 एकम 4 7 4 2 सही है सही है हाँ 4 1 4 जल्दी बोलो I की पावर 2 पावर 3 ठीक है। साइड से आपको फिर लिखना पड़ेगा I की पावर 4m माने 4 का मल्टीपल हमेशा क्या करती है हमने 1। उसके बाद I स्क्वायर की वैल्यू -1 वो अगर लिखवाई थी 5 वैल्यूज है ना, और I की पावर 3 -I स्क्वायर -1 कितना बचा नहीं 0 -2 की पावर 3 -8 आंसर दे दो इसका। देखो आंसर सही है। और इसके बाद ये भी अच्छा है, चलो अब सवाल सरल है, बस थोड़ा सा आप लोगों को जो ध्यान कैलकुलेशन फास्ट करनी है। I to the power 19 और 1/I की पावर 25 ये चलिए बोलो I की पावर 19 1/I ठीक है। I की पावर 3 I की पावर 25 पहले तो माइनस बाहर कर दो, ऑड पावर है। अब I की पावर I का 25 इंटू करेंगे तो -12 आ जाएगा, ऑड पावर है। अब I की पावर 25 I की पावर 1 तो ये कितना हो गया -2I है ना, तो ये आ गया -2 का स्क्वायर और I स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ साइड से लिख दो I स्क्वायर फॉर्म में -1 लिखा है, तो ये I की पावर 4 जल्दी बोलो 0 नहीं I की पावर 0 1 या 1 लिखो ठीक है। I की पावर 8 उसको ही 1 लिखो। I to the power 9 I ठीक है। I to the power 9 4 का डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर लिखना है केवल। चलिए I to the power 5 I to the power 9 I to the power 10 I स्क्वायर ठीक है। ये आ गया 2 + I और ये हो गया कितना मतलब 2I - 1 I स्क्वायर की वैल्यू -2 ठीक है। अब इसका आंसर यहाँ तक नहीं चलेगा, नहीं छोड़ दिया, वैसे इसका रैशनलाइजेशन करके देना। आंसर यही छोड़ दिया उन्होंने, चेक करो
वैसे इसका रैशनलाइजेशन करके नीचे से आई खत्म करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहिए आपको। तो क्या करना फिर आगे करेंगे, आगे बहुत सवाल है। बस आंसर उन्होंने एक छोड़ दिया, नोट कर। अच्छा वो उतारना छोड़ गए वो बातें कर, ठीक है। हाँ अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, I to the power 5, I to the power 6, I to the power 7, I to the power 8, 0 प्रूव करना है। प्रूव करने वाले सवाल आ गए ना। देखिए I to the power 5 बोलिए, I to the power 6, I to the power 7, I to the power 8, 4 का डिवाइड देते जाओ, रिमाइंडर लेते जाओ। बस I की पावर 4m इक्वल टू 1 ये करते जाना है, 4 के मल्टीपल को 1 करते जाना है। और ये I स्क्वायर की वैल्यू -1, I की पावर 3 माइनस I टू दी पावर 0 1, I से I कैंसिल हो गया, -1 से -1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 0 अगर आंसर आ जाए तो इसको प्योरली रियल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लिखने के बाद 107 रिमाइंडर बोलो। गौतम गुप्ता जल्दी। 4 दूनी 8 और 6 चौक 24 I की पावर 3 बचेगा। यहाँ बोलो I की 4 दूनी 8 0, I टू दी पावर 4 का डिवाइड 4 दूनी 8 और 3 37 1 बचेगा। और यहाँ 4 3 12 और कितने बचे? रिमाइंडर कितना 2 बचेगा। I2 I की पावर 3 की वैल्यू -I टू दी पावर 0 1 I स्क्वायर की वैल्यू -1, ये भी फाइनल आंसर 0। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1/i minus 1/i square 1/i cube 1/i की पावर। तो इसको भी 0 प्रूव करना है। देखिए इसको भी देख लो, 1/i की वैल्यू -i स्क्वायर कितना -1, I टू दी पावर 3 की वैल्यू और I की पावर 4 की वैल्यू 1। ठीक है, तो -i जो हो गया प्लस का 1 और ये माइनस के 1/i और ये माइनस का 1। ठीक है, तो -i प्लस 1 1/i की वैल्यू -i है ना। तो ये लगभग पूरा कैंसिल आउट हो गया। i प्लस 1 प्लस का i कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ ठीक है, जी माइनस छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर कैंसिल आउट हो गया सारा और राइट 0। चेतन बताइए क्या करें? दोनों भी होता है लेकिन i1 i की 5 है। ये पहले ऐसा करो, दोनों की कॉमन पावर कर दो, है ना। 1 प्लस i और 1 प्लस, क्यों ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या नहीं? मीटर ज्यादा तेज तो नहीं घूम गया? ठीक है,
हाँ 1 प्लस आई 1 माइनस आई साइड से लिख दिया करो 1 अपॉन आई को हमने माइनस आई लिख दिया है ठीक है ना यार। चलो बोल आगे बोलो क्या करें क्या करें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो हैं हाँ कई माइंड लगाते रहो कई लोग अपना मीटर स्विच ऑफ कर देते बोल रहे हैं तो ज्यादा तेज अब चल नहीं बोले के स्विच ऑफ कर दो और बोर्ड पे से उतारते जाओ ठीक है। चलो 1 आई स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगा तो यहाँ साइड से लिख दो आई स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 लिख दी है और ये हो गया 2 की पावर 5 2 की पावर 5 माने 32 लिखना डायरेक्ट हैं 2 into 2 into 2 into 2 है ना 2 3 4 4 3 8 9 16 2 32 32 इक्वल टू राइट हैंड साइड पहले क्या करिए दोनों की कॉमन पावर 1 माइनस आई और 1 माइनस 1 अपॉन आई की होल पावर 4 ऐसे फिर 1 माइनस आई और 1 अपॉन आई जहां भी दिखाई दे क्या लिख दो उसकी जगह माइनस आई ठीक है। यहाँ साइड से लिख दो कि हमने 1 अपॉन आई को क्या लिख दिया है माइनस आई है ना तो ये हो गया 1 माइनस आई और 1 प्लस आई एक स्टेप आगे चलो हाँ 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 तो ये +1 हो जाएगा है ना आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 तो ये हो गया 2 की पावर 4 2 की पावर 4 16 होता है तो राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर 4 अंतर ये है कि अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा था अपन होल पावर 4 लिख रहे थे या होल पावर 5 लिख रहे थे यहाँ नहीं लिख सकते। अब यहाँ पहले तो हम LHS लेकर 1 सबसे पहले 1 अपॉन आई को सॉल्व किया जो डिवाइड में आई बेकार लगता है क्यों क्या लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ साइड से लिख दो क्योंकि 1 अपॉन आई को हमने माइनस आई लिख दिया ठीक है। अब इसके बाद 1 प्लस आई का स्क्वायर और 1 प्लस आई का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसे और 1 माइनस आई का स्क्वायर और 1 माइनस आई का स्क्वायर ये स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो एक ही बात है। तो इसको मैं इसका 1 प्लस आई का स्क्वायर ऐसे इसको 1 माइनस आई के स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ठीक 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बोलिए 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i और यहाँ 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i है ना आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कर दो ठीक है। यहाँ साइड से लिख देना कि ये काय का साइन होता है ये सिंस माने हम हिंदी में चूंकि बोलते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख रहे हैं ठीक है। तो ये बचा 2i का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर ठीक है 2i का स्क्वायर बोलो 4i स्क्वायर 4i स्क्वायर कितना हो गया 8i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -8 आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 9 क्या डिफरेंस है अभी तक यहाँ एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू चल रही थी उनकी जगह n दे दिया उन्होंने है ना तो लिखो टेकिंग LHS 1 माइनस आई की पावर n और 1 माइनस 1 अपॉन आई की होल पावर n कॉमन पावर कर सकते हैं क्योंकि टर्म मल्टीप्लाई में है तो 1 माइनस आई और 1 माइनस 1 अपॉन आई ओके तो 1 माइनस आई और सबसे पहले अपन 1 अपॉन आई को लिखते हैं तो 1 प्लस आई की पावर n हाँ साइड से सिंस में 1 अपॉन आई की पावर माइनस आई तो ये 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर की पावर n आई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा
यहाँ साइड से लिखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी है, तो ये टू दी पावर n, राइट हैंड साइड n।